हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सफलता एक्सप्रेस के इस धुआंधार एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे पीएनएसएस, और इसमें हम लोग सेक्शन 30 तक देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 35 से, क्योंकि 31 32 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहिएगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 35 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर 5 है जो अरेस्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, तो चलिए इसके पीछे 4-5 सेक्शन था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं 1-2 मिनट में। ठीक है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए उसमें सुपीरियर ऑफिसर, पुलिस का सुपीरियर ऑफिसर जो भी है उसमें पावर दिया गया है, और मान लीजिए आप पुलिस और मजिस्ट्रेट को ऐड मतलब उनका सहयोग नहीं करते हैं, तो आपको 222 में या 249 में आप पे एक्शन या कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसमें 30 नंबर कहता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस ऑफिसर, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो वो दिया है। 31 में दिया है पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। ठीक है, तो 31 में है एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। ठीक है, अगर मान लीजिए पुलिस या मजिस्ट्रेट आपसे डिमांड कर रहा है कोई भी सहायता का, तो अगर आप नहीं करते हैं तो बीएनएस के सेक्शन 222 में आप पे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और 32 नंबर है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एक्सिक्यूटिंग वारंट। मान लीजिए कोई वारंट को एक्सिक्यूट करने आया है, जैसे कोई भी व्यक्ति, और आप उसका मदद नहीं कर रहे हैं, तो भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, correct, when a warrant is directed to a person other than a police officer, any person may aid in execution of such a warrant if the person to whom the warrant is directed to be near at the hand and acting in the executing of warrant। ठीक, 33 में है कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, मतलब पब्लिक को अगर ये दिए गए नीचे जो सेक्शन है उसमें अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आप बाउंड है उसका जानकारी देने के लिए। कह रहा है कि एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ और द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता में। ठीक, सेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सिक्यूशन the burden of proving which excuse shall in lie of the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate or police officer of such commission or intention। ठीक है, तो इसमें कुछ सेक्शन दिया गया है। ठीक है, 103 से 105 में, 111 से 113, 114 से 100 किस में, बीएनएस में। ठीक है ना, 140 से 144, 147 से 157, 178 से 182, 189 से 191, 274 से 280, 307, 309 से 312। ठीक है, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 316, 326 से 328 और 331 से 332। अगर इसमें कोई भी जानकारी बीएनएस का, अगर इसमें कोई भी ऑफेंस होता है, तो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, इस चीज का तो ये कह रहा है। ठीक, 34 है ड्यूटी ऑफ पुलिस, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। ठीक, और इसमें क्लॉज 2 में दिया गया है विलेज के बारे में। ठीक है, और उसके 2 में है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और इसमें 3 में दिया है वार्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द, चलिए, अफेयर्स ऑफ द विलेज। ठीक, अब चलिए चैप्टर 5 पर शुरुआत करते हैं, अरेस्ट। ठीक है, जिसमें 35 से लेकर 62 तक सेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, अरेस्ट में तो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 अरेस्ट, अरेस्ट ऑफ पर्सन, 32 किस ना 35 से 62 तक। ठीक, तो चलिए, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस के पास कब पावर है कि वो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो 35 के 1 में दिए गए वो ग्राउंड है जिसपे पुलिस बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। और उसके बाद से कुछ ऐसे भी सेक्शन है जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। जैसे कौन सा है इसमें, 41 था ना, अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट, मतलब अगर आप अपना नाम या एड्रेस नहीं बताते हैं तो भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, वो भी इसमें सेक्शन दिया गया है। मान लीजिए कि उसको सस्पिशन है किसी बात का, आपसे कोई, आपसे नाम पूछा जा रहा है और आपका रेसिडेंस पूछा जा रहा है, आप बताने से मना कर रहे हैं, तो भी आपको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है,
ये है 39 में, ठीक है। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, ठीक है, तो भी गिरफ्तार। तो चलिए 35 से देखते हैं। तो विशाल सर का ट्रिक है। विशाल सर सब कोई जानता है, विशाल सर को कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है इसका मतलब वो लॉ नहीं करता है ना, ठीक है। लॉ के फील्ड में बादशाह अगर कहा जाए तो हमारे विशाल सर, उनका ट्रिक है शिप्स ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 35 के 1 में जो ग्राउंड दिए गए हैं उसी का ट्रिक है CCCPSODERR, शिप्स ऑर्डर। अगर ये याद है तो आसानी से इसको या मतलब ट्रिक याद है तो आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। और ये ए में है, ठीक है ना। बी में है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई भी उसके पास रिपोर्ट आती है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आता है जिसमें 7 साल तक का सजा है, तो भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकता है। या कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है तो भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो ये हो गया 3 CCC। पी में अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसके नाम से मान लीजिए कि पहले से ही वारंट निकल चुका है, भगोड़ा चाहे जो भी हो, तो उसको भी अगर पुलिस ऑफिसर कहीं भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। या स्टोलन प्रॉपर्टी अगर किसी ने कोई कुछ चुराया है तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। या पुलिस ऑफिसर के काम में बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना, तो भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। डिजर्टर को पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, एक्स्ट्राडिशन वाले व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। रिलीज कन्विक्ट, ठीक है, मतलब वो रिलीज कन्विक्शन उसको हुआ था लेकिन रिलीज कर दिया गया, फिर भी अगर कोई ऑफेंस कर देता है या रूल को पालन नहीं करता है तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और एक है रिक्विसाइड बाई पुलिस ऑफिसर, मतलब किसी और थाने द्वारा या किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा दूसरे थाने को बोला जाता है कि इस व्यक्ति को अगर आप अपने थाने के एरिया में या अपने टेरिटरी में कहीं भी पाएं तो उसको गिरफ्तार कर लें, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये है शिप्स ऑर्डर, याद रखिएगा, है ना। ये तक हो गया। अब देखिए इसमें कुछ केस है जैसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बोला गया था कि अरेस्ट वैसे केसों में नहीं किया जाएगा जिसमें 7 साल तक की सजा है या 7 साल से कम है, ठीक है। तो नो अरेस्ट मतलब फर्स्ट रूल इज क्या, बेल नॉट जेल। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था कि नो अरेस्ट इफ पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स, अगर 7 साल तक की सजा है तो उसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज कंपलसरी, मतलब FIR का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें 35 के 3 में क्या बोला गया है कि सेल अरेस्ट और इशू नोटिस, मतलब पुलिस ऑफिसर के पास मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का कुछ भी आता है इंफॉर्मेशन उसके पास, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो गिरफ्तार भी कर सकता है या सिर्फ नोटिस भेज के उसको कह सकता है कि आपके खिलाफ इंफॉर्मेशन आया है, और उसमें नोटिस में कुछ वो गाइडलाइन दे देंगे कि ये आपको स्टेप फॉलो करना है। अगर उस गाइडलाइन का वो पालन नहीं करता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, किसमें, 6 में, 35 के 6 में, ठीक है। अगर फेल टू कंप्लाई दी नोटिस, मतलब पुलिस द्वारा जो नोटिस दिया गया है, तो 35 के 6 में भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए 35 के 3 में क्या है कि पुलिस ऑफिसर या तो अरेस्ट कर सकता है या तो नोटिस उसे इशू कर सकता है, ठीक। 35 के 4 क्या कहता है कि पर्सन कंप्लाई टू डेट नोटिस, मतलब पर्सन की ड्यूटी है कि उस नोटिस का वो कंप्लाई करे, मतलब उसका पालन करे, ठीक। 35 के 5 पे कह रहा है कि कंप्लाई अगर करेगा तो उसे अरेस्ट पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा, ये लिखा गया है 35 के 5 में कि यदि वो पर्सन पुलिस ऑफिसर के दिए गए जो नोटिस है उसका कंप्लाई करता है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 35 के 6 में कहता है कि अगर वो फेल हो जाता है कंप्लाई करने में तो पुलिस ऑफिसर जाएगा किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, और वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे कि उसको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। 35 के 7 में है कि इन्फॉर्म, अगर वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने पुलिस जा रही है वो इन्फॉर्म है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित, रोगी या कुछ भी है ना, या अबव 60 ईयर्स या 60 साल से ऊपर है, तो पुलिस बिना DSP, ठीक है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बिना परमिशन के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा 35, देखिए इतना विस्तार से, ठीक। अब आ जाइए 35 हो गया खत्म, चल रहा है ना वीडियो, देख लें एक बार। गुड। तो अब आ जाइए 36 पे, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। तो प्रोसीजर क्या है,
और ड्यूटी क्या है पुलिस ऑफिसर की, तो उसको जान लेते हैं। सेक्शन 36 कहता है, तो सुनिएगा ध्यान से कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग अरेस्ट बियर एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, ठीक है ना। मतलब जिसको क्या बोलते हैं वो बिल्ला, जो बिल्ला नंबर जो होता है उसका नाम होता है, या जो भी इस पे तो वो क्लियर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो जब अरेस्ट करेगा तो एक वो अपना लिस्ट तैयार करेगा, उसमें मेमोरेंडम ऑफ कब अरेस्ट किया गया, कहाँ से अरेस्ट किया गया, नहीं किसको अरेस्ट कर रहे हैं, कौन सा पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर रहा है, उसका रैंक क्या है, वो सब उसमें लिखा रहेगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में, ठीक है। इसका बी का दूसरा कहता है, मतलब 36 के बी का दूसरा कहता है पहला कि एटलीस्ट वन विटनेस होना चाहिए। अगर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो कितने विटनेस की उस पर साइन होगी, कम से कम एक विटनेस की, ठीक है। और वो हु इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एंड रेस्पेक्टेबल मेंबर इन द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति के घर का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, या उसी जगह के आसपास का लोकेलिटी का कोई रेस्पेक्टेड पर्सन होना चाहिए, उसका साइन होगा, ठीक है। इसका दूसरा कहता है कि काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो अरेस्ट कर रहा है उसका भी उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है। सी नंबर कह रहा है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड ऑफ एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू इन्फॉर्म ऑफ हिज अरेस्ट। पुलिस उसको बताएगी कि तुम अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड को बता दो कि तुम अरेस्ट हो गए हो, ठीक है। पुलिस उस अरेस्टेड पर्सन को बताएगी कि तुम अपने रिलेटिव या किसी दोस्त को इन्फॉर्म कर दो कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर, ठीक। 37 नंबर सुनिए, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश द पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर क्या बनाएगी, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को तैनात करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, ठीक है। एएसआई रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, उसको क्या डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसमें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ठीक। तो ये हो गया। 38 नंबर है जी, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। तो अरेस्टेड पर्सन का राइट क्या है, ठीक है। तो राइट देख लेते हैं अरेस्टेड पर्सन का कि क्या क्या राइट है। तो भैया वो अरेस्ट होगा तो भाई अपने रिलेटिव को तो बताएगा ही, या दोस्त को। चलिए, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय पुलिस ऑफिसर ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट, है ना। अपने एडवोकेट से मिलने का उसके पास राइट होगा। मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन थ्रू नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, ठीक है ना। मतलब जब उससे पूछताछ होगी तो उसके पास अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार है, ये 38 कहता है, ठीक है ना। 39 क्या कहता है, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर है कि वो किसी व्यक्ति का अगर नाम, अगर मान लीजिए कि सस्पिशन पे पूछ रहा है नाम और रेसिडेंस, और वो बताने से मना कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर लेगा, गिरफ्तार करके ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति नाम और अपना घर आता पता बताएगा, तुरंत उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सुनिए, correct, when a person who in the presence of police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuse or demand of such officer to give his name and residence or give a name of residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. When true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on bond or बेल बॉन्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो पुलिस के पास पावर तो है नहीं अरेस्ट करने का, लेकिन अगर पुलिस आपका नाम और रेसिडेंस मान लीजिए कि वो बनाएगी ना, कंप्लेन लिखेगी ना, जो भी हो मतलब एक अपने डायरी में नोट करेगी नॉन एनसीआर, और आप बताने से मना कर रहे हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। और जैसे ही आप अपना नाम और रेसिडेंस बता देंगे, तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा बेल या बेल बॉन्ड पे, ठीक है। ठीक है, इतना तक। तो ये था 39 में। दूसरा कहता है कि जैसे ही आपका नाम पता चल जाएगा वो आपको छोड़ दिया जाएगा,
ठीक है। प्रोवाइडेड एट इफ सच पर्सन is not resident in India, the bail bond shall be secured by a security or securities resident in India, ठीक है। अगर इंडिया का नहीं है तो इंडिया में जो उसका रेसिडेंट है उसी को सिक्योरिटी के रूप में रख लिया जाएगा। सुनिए, इफ द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट असर्टेन्ड, अगर ऐसा पता ही नहीं चल पा रहा है, को सही बता रहा है गलती बता रहा है, तो उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे, है ना। 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट और इफ सो फेल्स टू एक्सिक्यूट द बॉन्ड और बेल बॉन्ड if so required to furnish sufficient security he shall be forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि वो गलत बता रहा है या उस पर सस्पिशन है कि वो गलत नाम पता बता रहा है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे, अगर वो बताने में मतलब सही नहीं बताता है तो, ठीक। तो ये था 39-40 है, अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन। अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, वहाँ पुलिस है ही नहीं, तो आप भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 6 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को सौंपना पड़ेगा, नियरेस्ट थाने पे ले जाना पड़ेगा या नियरेस्ट कोई पुलिस ऑफिसर को सौंपना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 40 में। सुनिए, अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन दी प्रेजेंस कमिट अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। देख लीजिए, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो तो भी, विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन 6 आवर्स फॉर सच अरेस्ट शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर और इन द अब्सेंस अ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है पास में आसपास तो पुलिस स्टेशन में ले जाकर छोड़ देगा 6 घंटे के अंदर। किसको? अगर कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है या तो वो कौन सा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। तो उसको कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उसको 6 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर को सौंपना पड़ेगा या नियरेस्ट थाने पे ले जाकर देना पड़ेगा, ठीक है। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और 35 ऑफिसर शैल टेक हिम टू द कस्टडी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसको अभी 35 में इसमें किसी में भी फॉलो करता है, वो 35 के एक में ही फॉलो करता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको कस्टडी में ले लेगा, ठीक है। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस and he refused on the demand of police officer to give his name and residence or give the name and residence which such person, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो उससे नाम पता पूछा जाता है, नहीं बताता है, तो भी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर नाम पता बता देता है, अब पुलिस द्वारा ऐसा विश्वास है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उसको बेल या बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 41 है अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो 41 में है कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट करवा सकता है व्हेन एनी पर्सन इज कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर and may thereupon subject to the provision herein contained into bail or commit the offender in custody, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने एक्सिक्यूटिव हो या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके सामने अगर कोई भी ऑफेंस होता है, तो वो खुद गिरफ्तार कर लेगा या तो गिरफ्तार करने का ऑर्डर किसी व्यक्ति को दे सकता है। एनी मजिस्ट्रेट वेयर एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल में any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction if any person for whose arrest he is competent at the time and the circumstance to issue a warrant, ठीक है। तो वो तुरंत अरेस्ट का या अरेस्ट वारंट निकाल देगा या अरेस्ट करने का, ठीक है, ये दे देगा, ऑर्डर कर देगा, ठीक है। तो ये था 41। 42 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ठीक है, फ्रॉम अरेस्ट। तो देखिए 42 कहता है कि किसी भी आर्म्ड फोर्स को गिरफ्तार करने से पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है तो, और स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। अरेस्ट हाउ मेड 43 कहता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। 43 आ जाइए, सुन लीजिए। कर कि इन मेकिंग अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन मेकिंग दिस सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन, ठीक है। तो कोई व्यक्ति को अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो उसको बाय वर्ड या टच और कन्फाइन भी कर सकता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है, वहां पकड़ सकता है, ठीक है।
या तो वर्ड से भी बोल सकता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब आपको अरेस्ट किया जाता है, ऐसे भी बोल सकता है। प्रोवाइडेड दैट देयर इज अ वुमन टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू द कंट्री her submission to the custody and the oral intimidation arrest shall be presumed and unless the circumstances otherwise required, unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of woman for making her arrest। ठीक है, अगर वो वुमेन को अरेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ वर्ड से टच करने का पावर नहीं है, अगर उसे टच करने की जरूरत है तो सिर्फ कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर ही करेगी। ठीक है, लेडीज पुलिस ऑफिसर। ठीक है, महिला। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द इंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। ठीक है, अब पुलिस क्यों पीटने लगती है, कूटने क्यों लगती है, तो यही है सेक्शन 2 ऑफ 43। ठीक है ना, 43 का सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर वो व्यक्ति रेसिस्ट कर रहा है, मतलब अवरोध उत्पन्न कर रहा है अरेस्ट में, जैसे मान लीजिए कि पुलिस आई, मुझे अरेस्ट करने, हम रोक रहे हैं, तो भाई तो क्या नेसेसरी फोर्स पुलिस यूज कर सकती है, उसी नेसेसरी फोर्स में लातम जूतम घुसम मुक्कम चलता है। ठीक है, तो यही 2 ही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रेसिस्ट कर रहा है तो यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, अरेस्ट को इफेक्ट में लाने के लिए, मतलब अरेस्ट करने के लिए जितना जरूरी है उतना पावर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा कहता है कि द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंड कफ वाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन और वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट हु इज हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर। ठीक है ना, तो वो उसका भी हैंड कॉपिंग का भी प्रयोग कर सकता है, लॉकअप जिसको क्या बोलते हैं वो, उसको जो भी है ना, तो उसका यूज कर सकता है अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या रिपीट ऑफेंडर है तो। ठीक है, और हु एस्केप फ्रॉम कस्टडी, या कस्टडी से भाग चुका वाला वैसा वाला है तो, है ना। जो मर्डर रेप, मर्डर किया हो, रेप किया हो, एसिड अटैक, काउंटर फिटिंग क्वाइंस करेंसी, है ना, नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स द राइट टू कॉज द डेथ ऑफ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है ना, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति का डेथ कारित कर दे यदि वो पुलिस ऑफिसर, यदि वो ऑफेंडर ऐसा ऑफेंस न किया हो जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट हो। अगर मान लीजिए कि किसी का कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसमें डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो पुलिस के पास अधिकार है, अधिकार तो नहीं है लेकिन अगर वो कर दिया तो इसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जिसमें पावर ही नहीं था उसको, या उसको मतलब क्या वो ऐसा ऑफेंस किया था जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ नहीं था, तब तो आप वो चोरी करके भाग रहा है, हम गोली ठोक दिए, मर गया वो, तो क्या होगा, एक्सीड कर दिए ना हम अपने पावर का, तो मर्डर का केस चलेगा, है ना, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, लेकिन मर्डर का ही केस चलेगा, है ना। पांचवा कहता है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड। देखिए 5 नंबर कहता है 43 का 5वां इसका, कि कोई भी वुमेन को क्या सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर अरेस्ट करना ही है तो क्या स्पेशल ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, और वुमेन महिला ही उसे, महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। सुनिए, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट। अगर एक्सेप्शनल है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग रिटर्न रिपोर्ट ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद इन हुज लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफेंस इज कमिटेड और अरेस्ट इज टू बी मेड। ठीक है, तो जेएम फर्स्ट क्लास से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, रिटर्न परमिशन, तब जाके वो पुलिस, महिला पुलिस ऑफिसर ही गिरफ्तार करेगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही गिरफ्तार करेगी। ठीक है, तो ये 5वां कहता था 43 का 5। चलिए 44 क्या है, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाई पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ठीक है ना, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो सर्च भी कर सकता है। देखिए सर्च ऑफ प्लेस, ठीक है, मान लीजिए कि अब सर्च कर रहा है
और सर्च करने के दौरान वो घुस गया, बाहर से कोई बंद कर दिया, तो उसे तोड़ के भी वो बाहर निकल सकता है। अगर मान लीजिए कि घुस रहा है, आगे से ताला लॉक है, ठीक है, तो अब वो सर्च नहीं कर पा रहा है, तो उसको तोड़ के भी सर्च कर सकता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। 45, परसुएंट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन, ये क्या है? A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा जुरिडिक्शन था, वहीं तो अरेस्ट करेंगे। अब वो जुरिडिक्शन बाहर चल गया, तब कैसे अरेस्ट करेंगे? तो यही 45 देता है कि अगर आप उसको उसका पीछा करते करते दूसरे स्टेट में भी भाग गया, इंडिया में कहीं भी वो भाग गया, तो आप गिरफ्तार करके उसे लाइए। 45 नंबर कह रहा है, ठीक है। 46 नंबर कह रहा है, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, ठीक है। 45 नंबर कह रहा है कि अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करेंगे, मतलब कि बिना मतलब के किसी को हमारे पास पावर है तो अरेस्ट करते फिरेंगे, हैं। 46, ऐसा नहीं ना करेंगे। चलिए अब आ जाइए 47, इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑफ राइट, है ना। 47 कह रहा है कि इन्फॉर्म करना है ग्राउंड। सुनिए, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल फॉरविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना। या तो वो नाम पता नहीं बता रहा था, या जो भी हो, तो उसको पूरा ग्राउंड्स बताना है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और आपके पास बेल का राइट है, आप बेल बॉन्ड साइन करो, जाओ, मतलब है ना, उसको सब बताना पड़ेगा। अब कर एक दूसरा, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है। उसको बताना पड़ेगा कि आप इंटाइटल हैं, आपके पास राइट है, आपको बेल पे छोड़ा जा सकता है, बेल बॉन्ड साइन करिए, छूटिए, जाइए ऑन द बेल, एंड दैट ही मे अरेंज फॉर द सिक्योरिटी ऑन हिज बिहाफ, या तो तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और जाओ, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये था 47 में। 48 में क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट रिलेटिव ऑफ फ्रेंड, ठीक है। 48 में है कि ऑब्लिगेशन है, जो व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है उसका ऑब्लिगेशन है, मतलब है ना, कि तुम ग्राउंड बताओगे, ठीक है। एवरी every police officer or other person making any arrest under this Sanhita shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relative, friend or such other person may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving the information and shall and also to the designated police officer in the district, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो हम उसके रिलेटिव या फ्रेंड को बताएंगे ना, तो बताना है, वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब बताना ही पड़ेगा। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन टू हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 एज सुन एज ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। जैसे ही उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, तो हम बताएंगे कि तुमको इसलिए गिरफ्तार किया गया है और तुम्हारा राइट क्या क्या है, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, एन एंट्री ऑफ फैक्ट एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी मेड इन बुक टू केप्ट इन द पुलिस स्टेशन इन सच फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड, ठीक है। तो जिसने इन्फॉर्म किया है, ठीक है, जिसको इन्फॉर्म किया गया है उसको भी उसमें बताया जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक बुक होता है, उस बुक में जैसे डायरी होता है, उसमें नोट किया जाएगा। चौथा कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच अरेस्ट पर्सन इज प्रोड्यूस, मतलब उस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 हैज बीन कंप्लाइड विद रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट पर्सन, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन। कि 2 और 3 मतलब कंप्लाई किया गया कि नहीं, मजिस्ट्रेट की यह ड्यूटी है कि वो उस पर्सन से पूछे कि क्या तुमको अरेस्ट किया गया, तो तुम्हारे फ्रेंड या रिलेटिव को पुलिस द्वारा बताया गया, तुम्हारा ये राइट है, ये बताया गया कि नहीं, है ना।
तो ये सब पूछेगा और कहेगा कि तुमको कोई भी हिचकिचाहट हो तुम खुल के बोलो, क्योंकि ये मेरे सामने कुछ नहीं है, तुच्छ पर्सन है ना। देखो तुमको बताते हैं, अरे पुलिस वाला, अरे बे बाबू बाहर जाओ, बाहर चला गया, चलो अंदर आओ, आ गया, है ना। तो पहले उसको दिखाएगा कि भाई हम जो कुछ हैं हम ही हैं सब, ठीक है, तुम डरो नहीं इससे, अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये 49 नंबर है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक, 49 में क्या है कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन मतलब जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका पुलिस सर्च करेगी, उसके के पास से दुनाली निकला, कांटा निकला, है ना, ये AK-47 जो भी निकला, AK-47 इतना बड़ा होता है क्या? जो भी हो यार, कौन देखा है कि हमको क्या पता है ना। अब देखो भाई, तो उस व्यक्ति को सर्च किया जाएगा तो उसके पास से गांजा के पुड़िया निकला, ठीक है, एक चाकू, धारदार चाकू निकला, ठीक है, 2 मोबाइल निकला, 4 सिम निकले। तो ये सब क्या होगा, नोट करेगा पुलिस वाला, ठीक है, एक उस पे नोट करेगा। देख सुनिए, अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, under a warrant which provide for the taking of bail, but the person arrested cannot be furnished bail. The person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and can legally be admitted to bail is unable to furnish bail. The officer making the arrest, the person making the arrest, or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparels। ठीक है ना। तो उसके जितने भी चीजें मिलेंगी उसे एक सुरक्षित जगह पे रखा जाएगा, उसके वियरिंग्स को, मतलब नेसेसरी मतलब कपड़े को छोड़कर। अगर मान लो सोने का चैन निकला, घड़ी निकला, ये सब क्या कर लिया जाएगा, मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल टेकन इन पोजेशन बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन। ठीक है ना। और जो उसके पास से लिया गया उसको एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा कि तुम्हारे पास से ये सामान मिला, है ना। मतलब एक रिसिप्ट तैयार किया जाएगा कि उसमें सीजर वाला रिसिप्ट कि ये सामान उसके पास से सीज किया गया। ठीक है। दूसरा कारक है, वेन एवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। अगर वो फीमेल है तो फीमेल महिला ही सर्च करेगी, और स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी मतलब कि बंद कमरे में, बंद जगह पे, ठीक है ना, मतलब सेफ एरिया में। अब इन्हें कहीं सर्च थोड़े ना कर लेगी भाई। तो ये हो गया। अब 50 में क्या है, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अगर आपके पास से कोई ये वेपन निकला है ऑफेंसिव तो उसको सीज कर दिया जाएगा पुलिस द्वारा। सुनिए, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता में इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट मेड टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच or whom the officer of person making the arrest is required by this sanita to produce the person arrested। ठीक है। तो जो उसके पास से निकलेगा वो सीज कर लिया जाएगा उस पर्सन द्वारा जिसने अरेस्ट किया है या कोर्ट के द्वारा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ओके, गुड नाइट।